नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 और आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और इसमें हमारा कितना अंक दिया हुआ है, 3 अंक दिया हुआ है। तो इस यहाँ पे किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से द्वारा हमको यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम हमको यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 12, 15 और क्या है हमारा 21 है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 12 के कितना हो जाएगा, 2, 6, 2, 3, 3, 1। फिर यहाँ पे 15 का करते हैं। तो 15 का 3 पचे 15, 5, 1। तो इस तरह से इसका क्या आ गया, ये हमारा 15 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग करते हैं कि इसका 21 का करेंगे। तो 3 7 21, 7, 1। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इस तीनों का आप लोगों को एक यहाँ पे सीरियल करके यहाँ पे लिखना है। तो 2 गुना 3 गुना 1। फिर यहाँ पे हमारा कितना है 15 में क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना 1। फिर हमारा क्या है 21 है, 21 में 3 गुना 7 गुना 1। अब एचसीएफ हम लोग किसको कहते हैं, एचसीएफ यहाँ पे 12, 15 और 21 का अगर निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो तीनों में हमारा कॉमन हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो तीनों में देखिए हमारा क्या क्या कॉमन है। तो तीनों में देखिए एक बार ये 3 कॉमन है सब में। ठीक है, ये तीन जो है ये तीनों में है। तो ये 3 आ गया। और फिर यहाँ पे एक बार देखिए और कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे हमारा क्या है, फिर यहाँ पे हमारा एक सारे में कॉमन है तो 1। तो ये हमारा 3 क्या हो जाएगा, हमारा इसका एलसीएम। यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा हमारा 3। अब चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम 12, 15, 21 का। तो जो कॉमन आ गया है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे 2 दुना के 4, 5 गुना 7, ये हमारा बचा हुआ था। अब चलिए क्या हो जाएगा, तो देखिए 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 6 420। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये 420 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन का हम लोग ने एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पे ज्ञात कर लिया। आपको यहाँ पे जांच करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, और आप सभी को जब जांच करने के लिए बोला जाएगा तो उसमें जो यहाँ पे 3 अंक दिया हुआ है उसमें मात्र कितना रहेंगे, 2 संख्या यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। कितना हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है हमारा 17, 23 और क्या हमारा 29। तो चलिए आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 17, 23, 29। आप सभी एक बात गौर करेंगे, जो ये 17, 23, 29 है ये तीनों हमारे क्या अभाज्य संख्या है, तीनों हमारा अभाज्य संख्या है। और आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अभाज्य संख्या का एचसीएफ जो होता है वो हमेशा 1 ही होता है। आप सभी से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब चलिए इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 17। इसको डायरेक्ट हमको 17 से ही करना होगा। तो एक जो अगर हम 23 का करेंगे तो ये भी हमारा डायरेक्ट 23 से करना होगा, ये हो जाएगा। अब 29 का हम लोग करेंगे तो डायरेक्ट 29 से ही करना होगा। अब फिर चलिए इसको अच्छे से यहाँ पे लिख दिए। तो 17 गुना 1 हो जाएगा। 23 का करेंगे तो 23 गुना 1 हो जाएगा। अगर हम लोग 29 का करेंगे तो 29 गुना 1 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसमें एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे 17, 23 और 29 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीनों में देखिए हमारा क्या है, सिर्फ एक ही कॉमन है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या आता है, 1 होता है। तो एचसीएफ इसका क्या हो गया, 1। अब एलसीएम, और एलसीएम की एक भी अच्छी बात बता दूं कि एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों का गुणनफल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तीनों में कॉमन जो था उसको यहाँ पे लिखना है। तो एक है तो उसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर इस तीनों को भी लिखना है। तो 17 गुना 23 गुना 29। अब चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 17 और 23 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 21, 2, 3, 2, 5। और फिर यहाँ पे देखिए 7 दूना 14, फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 3। तो ये क्या आ जाएगा, 1, 5, 4, 9, 391 आ गया। ठीक है, 391। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 29 से।
29 से करते हैं। तो यहाँ पे 9 एकम 9, 9 9 81 के 1 8, और फिर यहाँ पे 9 तिया 27, 27 और 8 कितना होता है 27 और 8 होता है हमारा 35। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 1 3 दूनी 6 1 7, ये आ गया हमारा 782। अब दोनों को प्लस कर दिए तो ये हो जाए 9, ये 2 1 3, 8 5 13, 13 के 3 1 7 3 10 1 11, ये हमारा आ गया एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 11,339, ये हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 और एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 11,339। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करनी है। और अगर मान के चलिए अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि 17 23 और 29 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो आपको इतना तामझाम बिल्कुल नहीं करना है। आपको देखना है कि ये तीनों अभाज्य संख्या है, तो डायरेक्ट वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा, उस एक ऑप्शन को यहाँ पे आपको टिक कर देना है। तो इस तरह से इसको आपको क्वेश्चन बनानी होगी, आपको ये थोड़ा सा याद रखना होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरे नंबर को यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 8 9 और 25 है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है 8 9 और 25, 8 9 और 25 है। अब चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 8 2 2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 1, इस तरह से करेंगे। फिर 9 का, तो यहाँ पे 3 3 तिहाई के 9, 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 25 का, तो 5 के 25 के 5, 5 का 1, तो इस तरह से हो गया। अब देखिए 8 को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 9 को लिखेंगे तो 3 गुना 3 गुना 1, फिर यहाँ पे अगर 25 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 1। तो इस तरह से लिखने के बाद आप भी यहाँ पे एक बात गौर कीजिए कि अगर हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे 8 9 और 25 का, तो क्या आ जाएगा। देखिए तीनों में हमको कॉमन करना होगा, ये नहीं कि देखिए इसमें कुछ भी कॉमन यहाँ पे नहीं हो रहा है, सिर्फ एक के सिवा। तो यहाँ पे एक हमारा क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। वही एलसीएम निकालेंगे 8 9 और 25 का, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा एलसीएम भी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट वही लिखेंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8 यहाँ पे डायरेक्ट, तो 8 गुना 9 गुना 25 यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए 9 8 72 गुना 25, तो 72 गुना 25 कितना होता है 72 गुना 25 होता है दोस्तों हमारा 1800। ठीक है, तो ये हमारा 1800 क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका 1800। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर तीसरे को बनाना होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कोई इस क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीनों पार्ट आपको इस वीडियो में बता दिए। तो आप सभी को अगर एक बार में समझ में आ गई तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को एक बार में समझ में आ गई तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो। और जब हम इसके क्वेश्चन नंबर चौथे को लाएंगे तो उसको भी वॉच करके अच्छे से समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आगे, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।